हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल द विन क्लासेस। तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम। आज लगभग कंसेप्ट तो इसके लगभग कंप्लीट ही हो चुके हैं, लगभग सारे ही। अभी कुछ बचे हैं, वो आगे पढ़ाएंगे अब। तो आज की हम क्लास में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम के, वो पढ़ेंगे हम। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 29 से भाग दे तो शेष क्या होगा हमारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, बेसिक तरीका समझेंगे कि बेसिक से हम इनको कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। फिर उनका हम शॉर्ट मेथड समझेंगे, शॉर्ट में कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम। ठीक है, तो इसको बेसिक से कैसे करते हैं। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी संख्या को मतलब कोई भी संख्या होगी उसको हमें भाग देना है। किससे? 899 से भाग देना है। ठीक है, तो भाग किस तरह से देते हैं हम। तो जैसे कि हम बेसिक तरीके से भाग कैसे देते हैं कि कोई भी संख्या है हमारे पास, यहाँ पे कोई भी n संख्या है हमारे पास, उसको हमें भाग देना है 899 से। ठीक है, तो भाग देने पर शेष हमें 63 प्राप्त हुआ है, 63 हमें प्राप्त हुआ है। तो शेष कितना होता है, शेष यहाँ पे लिखा जाता है हमारा। ठीक है, ये कितना है हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, तो कितना प्राप्त हुआ है हमें, 63 प्राप्त हुआ। फिर उसके बाद क्या कहा है इसमें, यदि उस संख्या को 29 से भाग दे, किससे भाग दे, 29 से भाग दे, तो फिर तो शेष क्या होगा हमारा। मतलब जो भी हमारे पास आया है, मतलब जो भी हमारे पास संख्या है, अगर उस संख्या को हम 29 से भाग दें तो फिर हमारे पास क्या शेषफल प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो क्या है, कोई भी नंबर है हमारे पास, यहाँ पे कोई नंबर है, अगर उस नंबर को हम किससे भाग दें, फिर 29 से भाग दें, तो वहाँ पे इसने पूछा कि फिर यहाँ कितना हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ क्या पूछा इसने, रिमाइंडर यहाँ पे कितना होगा हमें मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन ये था कि कोई भी संख्या है हमारे पास, किसी संख्या को हम अगर 899 से भाग देंगे तो उसका शेषफल कितना होगा हमारे पास, जो बचेगा 63 बचा हमारा। फिर उसी संख्या को जब हम 29 से भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बेसिक तरीके से हम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिमाइंडर निकालने के सबसे पहले तो हमें संख्या पता होनी चाहिए कि वो नंबर क्या है हमारे पास, जिस भी संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या है हमारा। तो सबसे पहले उसे निकालते हैं हम। तो जब n नंबर को निकालते हैं तो इसको फाइंड करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, वो पढ़ा था ना, भाज्य इक्वल टू, वो तो सभी को याद होगा, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो उससे निकालते हैं, यहाँ से नंबर निकालेंगे। तो इसे भाज्य कैसे निकालते हैं, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या है इसमें हमारा 899 है, इंटू भागफल। तो भागफल हमारे पास यहाँ कितना है, यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे हम x भी मान सकते हैं। और क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे 1 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने भागफल इसका क्या मान लिया, 1 मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है हमारा शेषफल, शेष कितना है हमारा 63 है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, जिस भी संख्या से हमने उसको क्या किया है, भाग किया है। ठीक है, तो भाग किससे कर रहे हैं हम, इसको 29 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको इससे भाग करेंगे तो यहाँ से कितना प्राप्त होगा हमें, ये ऊपर कितना बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा ये तो 1 में गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। फिर इसमें जब 63 जब ऐड करेंगे तो यहाँ से बन जाएगा ये हमारा 962 आ जाएगा। ठीक है, फिर जब इसको 29 से भाग करेंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, फिर हमें यहाँ से 5 आ जाएगा हमारा, भाग करके देख लेना, रिमाइंडर हमारा 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा आंसर, 5 हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा, 5 हुआ। तो ये था इसका बेसिक तरीका। इसको हम शॉर्ट में किस तरीके से करते हैं, टाइम बचाने के लिए हम इसको किस तरीके से करते हैं। क्वेश्चन को देखो क्या था कि किसी मतलब कोई भी संख्या है उसको हम भाग कर रहे हैं, तो उससे हमें शेष कितना बच रहा है, हमें 63 मिल रहा है हमें। फिर यदि उस संख्या को 29 से भाग दें तो फिर शेष कितना होगा, प्राप्त होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी इसने पूछा कि शेष कितना बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो जो भी हमें इसमें दिया हुआ हो क्वेश्चन में, शेष क्या हो, जो भी हमारे पास रिमाइंडर दिया हुआ हो, और जो भी संख्या, जिस भी संख्या से उसने भाग करने को इसमें रिमाइंडर पूछा है ना यहाँ पे इसने,
ये पूछा है इसने, ये वाला रिमाइंडर पूछा है इसने कि ये रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। तो इसमें जो भी रिमाइंडर दिया हुआ हो उससे पहले, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, जिस भी संख्या से वो भाग करने के लिए बोल रहा है, जो उसने शेष पूछा है उसको जिस भी संख्या से वो भाग करने के लिए बोल रहा है उस रिमाइंडर को क्या कर लेंगे हम, उसके भाग से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो वहाँ से जो भी हमें शेष प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा इसमें शेष होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें कितना था हमारा शेष, रिमाइंडर कितना बचा था यहाँ पे 63 था ये। ठीक है, और जो इसने शेष पूछा है हमारा उसको किससे भाग कर रहे हैं हम, 29 से भाग कर रहे हैं। तो जो भी इसमें शेषफल दिया हुआ हो, जो भी इसमें शेषफल दिया हुआ हो उसको उसी संख्या से हम क्या कर लेंगे, 29 से क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। और यहाँ से जितना भी हमारा शेष बचेगा वो कितना बचेगा हमारे पास, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 5 ही क्या बचेगा हमारा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इतना सारा ये प्रपंच करने की जरूरत नहीं होगी, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन करना है ये हमें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमें शेष मिल जाएगा। ठीक है, बस ये इतना सा क्वेश्चन था, ये इतना सा आंसर था इसका ये। ठीक है, जो भी इसमें शेष दिया हुआ हो हमें, और जिस भी संख्या का उसने शेष पूछा है, जो संख्या उससे डिवाइड हो रही है उस शेष को उस संख्या से डिवाइड कर दो, उसके जो भी उस संख्या का भाग दिया हुआ उससे उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, हमें उस संख्या का क्या हो जाएगा, शेष प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से। तो ठीक है, तो इसका आंसर कितना हुआ हमारा, 5 हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष हमारा 29 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष क्या बचेगा। ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें क्या था, इसने कहा था बेसिक क्या होगा इसका, बेसिक तो आपको सभी को आ गया होगा। तो बेसिक से नहीं करना है हमें, यहाँ से क्या करना है, टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे हम, शॉर्ट से करेंगे इसको। तो ठीक है, तो ये कितना है, शेष कितना दिया हुआ इसमें, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो शेष इसमें कितना है, 29 प्राप्त हो रहा है हमें। ठीक है, और ये इसमें फिर ये तो एक कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद कहा यदि इसी संख्या को 8 से भाग दे दिया जाए, मतलब कोई भी संख्या है उसी संख्या को फिर हम क्या कर रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं, तो शेष हमें क्या प्राप्त होगा, उसके बाद रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, ये पूछा है इसने। तो जो भी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी हमारे पास क्या दिया हुआ हो, शेष दिया हुआ हो, तो शेष इसमें कितना है हमारा, 29 है। ठीक है, और शेष ही इस तरह पूछा है हमसे। तो जो ये वाला शेष इसने पूछा है हमसे, उस संख्या को किससे भाग कर रहे हैं, 8 से भाग कर रहे हैं। तो जो भी इसमें शेष दिया हुआ उसको क्या करेंगे, उसी संख्या से हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो इसमें किससे भाग करेंगे हम, 8 से भाग करेंगे। 8 से इसको डिवाइड कर दिया, और यहाँ से जो भी हमें रिमाइंडर मिला वही क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा हमारा, इस तरीके से 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है 5, ये रहा। ठीक है, तो इसको बेसिक से करने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक पता होना चाहिए तुम्हें। बाकी जो भी दिया हुआ हो, इसमें शेष दिया हुआ हो उसको क्या कर लेंगे हम, जो भी शेष इसमें पूछेगा हमसे, उस संख्या को जिस संख्या से वो भाग करा रहा है उस शेष को उसी संख्या से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। और वहाँ से जो भी हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर भाजक भाग, क्वेश्चन नंबर 3 है, भाजक भागफल का कितना है, 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। तो ये भाज्य वो तो पहली क्लास में समझाया था ना, सेकंड क्लास में समझाया था कि भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए ना कि भाज्य, वो याद होगा तुम्हें कि भाज्य क्या होता है हमारा, भाज्य, भागफल, शेषफल, ये सब क्या होता है। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं। भाज्य क्या पढ़ाया था, भाज्य किसके इक्वल होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, जितना भी हमारा शेष है। ठीक है, और इसमें क्या क्वेश्चन में क्या है, भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है, भागफल इसमें दिया हुआ तो इसने पूछा हमसे, भाज्य पूछा है कि भाज्य क्या होगा हमारा। तो इसमें सबसे पहले ये देख लो कि इसमें दिया क्या क्या, किस किस की बात की गई है। तो इसने किस किस के बारे में कहा कि एक तो भाज्य दिया हुआ है हमारे पास, क्या है, एक तो हमारे पास है भाजक है,
फिर दूसरा हमारे पास भागफल है, और फिर तीसरा हमारे पास क्या है, शेष है, शेषफल है। ठीक है, तीसरा क्या है, शेषफल है। तो इसने इन तीनों की बात कही गई है इसमें। तो इसने पूछा भाजक जो है, जो भाजक है हमारा, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 15 गुना है। यदि भागफल 16 है, तो इसने कहा कि यदि भागफल 16 है, तो बाकी अभी इनके बारे में तो नहीं पता हमें कि ये कितने हैं। इन्होंने तो बस इसमें तो बस ये कहा कि ये इसका गुना है, ये इसका गुना है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि ये कितना है, एग्जैक्ट कितना है ये। तो इसने सिर्फ एक ही दिया है कि यदि भागफल 16 है, भागफल के बारे में बात की कि भागफल 16 है, तो क्या कर लेंगे, भागफल कितना है हमारा, 16 है। ठीक है, यदि भागफल 16 है, फिर उस ऊपर पढ़ेंगे हम कितना है, भाजक भाजक भागफल का 25 गुना है। तो ये कितना है, ये जो भाजक है भागफल का 25 गुना है। तो भागफल तो हमें पता चल गया कि भागफल कितना है, 25 है हमारे पास, और भाजक कितना है, भाजक भागफल का कितना है, 25 गुना है। तो ये कितना हो गया, इसका 25 गुना हो गया। तो ये कितना हुआ, 16 × 25 हुआ ये हमारा यहाँ से। ठीक है, ये कितना हुआ हमारा, 16 × 25 हुआ ये, 25 गुना है ना ये। तो ये कितना हुआ हमारा यहाँ से, 400 हुआ ये। ठीक है, फिर उसके बाद इसने क्या कहा है, हमारे पास शेषफल के पास आ जाओ। अब हमें भाजक भी पता चल गया, भागफल भी पता चल गया, और शेषफल रहा बस हमारे पास। तो फिर इसने कहा कि भाजक भागफल का तो 25 गुना है, भागफल का तो इसका तो 25 गुना हुआ, ये तो आ गया हमारे पास। फिर इसने कहा अभी भाजक के ही बारे में बात चल रही है, और शेषफल का 5 गुना है। जो भाजक है शेषफल का कितना है, 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यहाँ से ध्यान रखना कि इसने कहा कि शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारे पास शेषफल का 5 गुना कहा, तो इसको क्या कर लेंगे हम, इसको जो भी हमारे पास भाजक कितना है, हमारे भाजक के बारे में बात चल रही है ना, तो ये भाजक कितना है हमारा, 400 है। ठीक है, 400 है, और ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना है, 5 गुना है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 80 आ जाएगा। यहाँ से कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास शेषफल कितना हुआ हमारा, शेष 80 आया, भागफल कितना हुआ हमारा, 16 आया, और ये कितना, भाज्य कितना आया हमारा, 400 आया। ठीक है, तो इस तरह से हमें तीनों का पता चल गया कि भाज्य कितना है, भागफल कितना है, और शेषफल कितना है। फिर इसने पूछा हमसे कि भाज्य क्या होगा हमारा, भाज्य क्या है फिर। तो फिर भाज्य बताना, तो भाज्य का फॉर्मूला क्या था, भाज्य बताया था ना पिछली क्लास में, कि भाज्य = भाजक × भागफल प्लस शेषफल, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ से इसको क्या करेंगे, फिर यहाँ इसमें भाज्य पूछा है इसने हमसे, तो फिर भाज्य बताएंगे हम इसको। तो भाजक कितना है हमारा, भाजक है 400 है हमारा। ठीक है, भागफल कितना है, 16 है, × 16 प्लस शेषफल कितना है, 80 है। ठीक है, तो अब इसको जब इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 × 64 हो जाएगा, प्लस 80। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो भाज्य कितना हो जाएगा, भाज्य हमारा ये आ गया 64 80। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, भाज्य आया। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है फिर। ठीक है, इसमें क्या आएगा, विभाजक के किसी पर्सन में, क्या कहा, विभाजक के किसी पर्सन में भाजक क्या है हमारा, भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा, ये भी ऐसा ही है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लिख लेते हैं हमें कि बात किस किस के बारे में कही गई है, हमें किस किस के बारे में, किस नाम किस किस का आया है। ठीक है, तो किस किस का नाम आया है इसमें, सबसे पहले क्या हमारे पास भाज्य है, भाजक के बारे में बात कही गई है, भाजक। फिर उसके बाद है भागफल के बारे में कही गई है, फिर उसके बाद शेष। ठीक है, तो यहाँ से क्या आता है, फिर क्वेश्चन पढ़ो, भाजक भागफल का 4 गुना है। ठीक है, किसका 4 गुना है, भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है, ठीक है, तो इस बार क्या दिया हुआ है हमारा, शेषफल दिया हुआ है, शेष कितना है हमारा, 4 है, ये कितना आया, 4 आया हमारा। ठीक है, तो ये कितना है हमारा, 4 है। तो फिर उसके बाद जो है उसके बाद क्या है भाजक, भाजक क्या है हमारा, भाजक के बारे में बात कही है
भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। तो भाजक है ना, बात किसके बारे में हो रही है अभी तक? भाजक के बारे में हो रही है। तो भाजक क्या है? भाजक शेषफल का भी 3 गुना है। किसका गुना है? शेषफल का भी 3 गुना है। तो शेषफल कितना है हमारे पास? शेषफल हमारा 3 है, 4 है। ठीक है, शेषफल कितना है हमारा? 4 है। और इसने भाजक का जो भाजक है वो शेषफल का 3 गुना है। तो शेषफल का 3 गुना कितना हुआ भाजक? ये कितना हो जाएगा? 3। इसका 3 गुना है ना ये। तो शेषफल है कितना हमारे पास? शेषफल तो 4 है और उसका कितना गुना है भाजक? 3 गुना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है भागफल। फिर भागफल के बारे में बात कही है। तो भाजक भागफल का 4 गुना है। इसका कितना गुना है? 4 गुना है। ठीक है, इसका कितना गुना होगा? ये 4 गुना होगा। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम इसको? 4 गुना है ये, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा भागफल कितना आ जाएगा? भागफल 3 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा ना 12, और ये 4 गुना है तो ये 4 हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? इस तरीके से हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना है। ठीक है, तो फिर ये यहाँ से कितना, तो अब हमें पता चल गया, भाजक भी पता चल गया, भागफल भी पता चल गया और शेषफल भी पता चल गया। तो उसके बाद क्या करेंगे? इसका भाज्य बता रहा है हमें, तो इसमें क्या बता रहा है? भाज्य। तो भाज्य क्या होता है हमारा? भाज्य, भाज्य क्या होता है? भाजक इंटू भागफल प्लस शेष। ठीक है, तो भाज्य पूछा है तो भाज्य क्या है हमारा? आ जाएगा भाजक। भाजक कितना है? 12 है। फिर इंटू में कितना है? भागफल। भागफल कितना है हमारा? 3 है। फिर शेष हमारा कितना है? 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भाजक कितना, भाज्य कितना आया हमारे पास? 40 आ गया। कितना आया? 40, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे सभी को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर एक क्वेश्चन हो रहा है ऐसा, इसको करते हैं। इसमें क्या है? भाग के 1% में क्या कहा है कि भाग के 1% में भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य क्या होगा? इसमें भी क्या दिया हुआ है? शेषफल दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, बात किस किस के बारे में कही गई है? पहला ये देखो, भाजक भागफल और शेषफल तीनों को लिख लो एक साथ अलग अलग। ये कितना है हमारा? भाजक। फिर ये है हमारा भागफल। फिर ये है हमारा शेष। ठीक है, इसमें क्या शेषफल कितना दिया है हमारा? 28 दिया हुआ है। कितना है ये? इसका तो पता चलेगा कि ये तो कितना है? 28 है हमारा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन में क्या कहा कि भाजक भागफल का 7 गुना है। तो भागफल तो अभी हमें पता नहीं कितना है, तथा शेषफल का 3 गुना है। तो ये क्या भाजक, भाजक का पता, शेष का तो हमें पता है कि शेषफल कितना है हमारे पास। तो भाजक शेषफल का कितना? 3 गुना है। तो ये कितना हो जाएगा? इसका 3 गुना हो जाएगा। तो ये कितना ये शेषफल कितना है? 28 है हमारा, और ये भाजक इसका कितना? 3 गुना है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 84 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो भाजक भी पता चल गया। फिर ये क्या कहा है इसने? भाजक भागफल का 7 गुना है। 84 का ये कितना है? 7 गुना है। तो ये कितना हो जाएगा? 84 का 7 गुना 7 अपॉन कितना आ जाएगा हमारा? 12 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये कितना आ गया? 12 आया हमारा यहाँ से। फिर अब क्या करेंगे यहाँ से? फिर हम इसने पूछा है हमसे भाज्य कितना है हमारा। ठीक है, तो भाज्य निकालेंगे हम इसको। वही फॉर्मूला है हमारे पास, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, जो भी शेष बचा हमारा। ठीक है, तो ये भाजक कितना हो जाएगा हमारा? भाजक कितना है? 84 है, इंटू भागफल कितना है? 12 है, प्लस 28। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 84 12 की जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1008 प्लस 28। तो ये कितना हो जाएगा? 8836। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? भाज्य हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? भाज्य। तो ये कौन सा है? ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपको समझ आ गए होंगे कि भाज्य कैसे निकालते हैं, भाजक कैसे, भागफल किस तरह से। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
फिर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको किस तरीके से करते हैं। किसी संख्या में 2 अंक है, ठीक है, कितने अंक है, 2 अंक है। यदि अंकों के स्थान बदलने से बनी संख्या को, अगर अंकों के स्थान हम बदल दिए जाए, संख्या को प्रारंभ पे जोड़ दिया जाए, तो जो जो हमारे पास पहले अंक थे, जो 2 अंक हम पहले लेके चले थे, उसमें जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या अर्थात योगफल किस संख्या से अवश्य विभाजित होगा। तो वो पूछा है कि वो किस संख्या से हमारा विभाजित होगा, ठीक है। तो हम पहले तो 2 अंक लेके चलते हैं हम, ठीक है, कोई भी 2 मतलब 2 अंक लेके चलते हैं। इसमें क्या है, ये हमारा ये क्या है, 2 अंक लेके चलते हैं। तो 2 अंकों की संख्या कैसे, 2 अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं हम, ये होती है हमारी 2 अंकों की संख्या लेकर, 2 अंकों की संख्या मान के चलेंगे हम। 2 अंकों की संख्या क्या, ये मान के चलेंगे हम। 2 अंकों की संख्या क्या है हमारे पास, 10x प्लस y है, ठीक है। ये कितना है, 10x प्लस y है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे पास 2 अंकों की संख्या मान के लेके चले हम। तो फिर इसने क्या है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए, फिर इनके क्या करें, स्थान क्या कर दिए हमने, बदल दिए, क्या करें, स्थान बदल दिए हमने। जब इनके स्थान बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x के स्थान पे y आ जाएगा, y के स्थान पे x आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y, और ये x के स्थान पे क्या आ जाएगा, y के स्थान पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। फिर जब इन दोनों को क्या करेंगे, फिर तो इस प्रकार प्राप्त परिणामी संख्या अर्थात योगफल, उनका जो योगफल होगा किस संख्या से डिवाइड होगा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, फिर इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब इनको ऐड करेंगे तो किस तरह ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा ऐड करेंगे जब, तो कितना आएगा, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x। तो जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, ये कितना है, x है, x को जोड़ लो, y को जोड़ लो, ये कितना है, x कितने है, 10x, और ये 1x ये हुआ, तो कितना हुआ है, 11x हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कितना है, y जोड़ेंगे अब, y 1y ये रहा और 10y ये रहा, तो कितना हुआ, 11y हुआ हमारा, ठीक है। फिर यहाँ से क्या दिख रहा है हमें, क्या ले लेंगे हम, 11 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो बचा कितना फिर अंदर, x प्लस वाई बचा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कितना बचा, x प्लस वाई बचा, 11 कॉमन लेके बाहर, ठीक है। तो इसने पूछा किस संख्या से, ये संख्या किस संख्या से, ये जो संख्या हमारे पास आई है, जो भी संख्या हमारे पास आई है, वो संख्या किस संख्या से क्या होगी, विभाजित होगी, किस संख्या से पूरा पूरा कटेगा ये। तो ये किससे कटेगी संख्या, 11 से कटेगी, या फिर 9 से, या फिर 5 से, या 3 से। तो ये क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे, ये कितना है, 11 आ रहा है यहाँ पे, ये संख्या पूरी पूरी कॉमन 11 आ रहा है, तो ये संख्या पूरी पूरी किससे होगी, 11 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी ये संख्या, ठीक है, इस तरह से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये संख्या क्या हुई हमारी, पूरी पूरी कट गई 11 से। तो इसमें क्या, इसमें जो होता है 2 अंकों की संख्या क्या होती है हमारी, 2 अंकों की संख्या जब हम मान के चलते हैं, तो 2 अंक क्या हुआ, 1 अंक ये हुआ, 1 अंक ये हुआ, तो ये क्या हुआ, 2 अंक हुए, 10x प्लस वाई। और इसी तरीके से जब हम 3 अंकों की कोई संख्या मान के चलते हैं, जैसे अगर हम 3 अंकों की संख्या मान के चले, कोई 3 अंकों की कोई संख्या मान के चले, तो 3 अंकों की कोई संख्या कैसे मान के चलेंगे हम, तो उसमें 3 अंक होंगे, तो 3 अंक किस तरह से होंगे, ये होगा 100x प्लस 10y प्लस z। ये क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी 3 अंकों की कोई संख्या, ठीक है। और ये क्या थी हमारी, 2 अंकों की संख्या थी ये हमारी, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, समझ आ गया होगा सभी को क्या करना था इसमें, इनका 2 अंकों की कोई संख्या ली पहले हमने, ठीक है, 10x प्लस वाई, फिर क्या करा, उनके स्थान को बदल दिया हमने, x के स्थान पे y लिख दिया, और y के स्थान पे क्या लिख दिया, z लिख दिया, y के स्थान पे x लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कहा था इसने कि उनको जोड़ दिया जाए, जब उनको जोड़ देंगे तो वो उनका जो सम आएगा, जोड़ के योगफल जो आएगा वो किससे विभाजित होगा, पूरा पूरा किससे विभाजित होगा। तो जब इनको हमने जोड़ा तो यहाँ से हमें जोड़ के क्या मिला, 10x प्लस 11x प्लस 11y मिला हमें यहाँ से। फिर हमने क्या लिया, 11 क्या ले लिया अपने यहाँ से, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या हुआ, x प्लस वाई बचा। ये संख्या किससे डिवाइड होगी, पूरा पूरा क्या दिख रहा है यहाँ से, 11 तो बाहर कॉमन लिया, तो जब बाहर कॉमन ली तो वो संख्या क्या बचेगी, जो अंदर होगी संख्या वो भी पूरी पूरी क्या होगी, 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी वो संख्या भी, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर
ये इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे ना, जब सेकंड क्लास में जब पढ़ाए थे, सारे डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए थे, तो उसमें कराए थे ये वाले क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, ये कोई भी संख्या दी है, ये दी है, ठीक है, उसको इस संख्या को 9 से विभाजित हो तो जो स्टार है के स्थान पर क्या, मतलब स्टार के स्थान पे क्या अंक आना चाहिए कि ये संख्या पूरी पूरी क्या हो जाए, 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 से विभाज्य का नियम क्या था कि क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य का नियम क्या था, पढ़ा था हमने पिछली क्लास में कि 9 से विभाज्य कौन सा अंक होगा, जिस संख्या का योग, ठीक है, जो भी एन संख्या होगी उस संख्याओं का जो योग होगा तो वो क्या होगा, अगर 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी पूरी क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी पूरी पूरी। 3 और 9 का सेम ही था, दोनों का क्या था, दोनों के मतलब जो भी नंबर दिया हुआ हमारे पास उनका क्या ले लेंगे हम, सम ले लेंगे। अगर वो पूरा पूरा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 3 या 9 से, जिसे भी दिया हुआ हो, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, उसी से डिवाइड होगी। तो इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें 9 दिया हुआ है कि कोई भी संख्या अगर दी हुई है, ये संख्या दी है हमारे पास, जैसे ये संख्या दी है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि ये संख्या 9 से डिवाइड हो तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा हमारा, ठीक है, तो इसको करते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, अंकों का जो योग होगा वो क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अंकों का योग कितना आ रहा है, यहाँ से देखते हैं अंकों का योग कितना है, 5 है प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस स्टार, ठीक है, प्लस 7। तो ये यहाँ से ऐड करके कितना आ रहा है हमारा, 4 और 5 और 9, 4 कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इनको जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 2 9 9, ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, कितना है, 21 आया हमारे पास, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कितना आया हमारे पास, 21 आया। तो अभी ये स्टार रह गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या, यहाँ का 9 से विभाज्य का नियम क्या था हमारा कि उनका अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 से पूरा पूरा विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो ऐड मतलब ऐड करना है हमें, तो इसमें क्या करेंगे, 21 में हम क्या ऐड करें, ऐसी क्या संख्या लें कि जो हम उसमें ऐड करें और वो क्या हो, 9 से पूरा पूरा कट जाए वो संख्या। तो यहाँ पे 21 में क्या ऐड करेंगे इसे, तो इसको क्या बना लेंगे हम, 21 को 27 बना लेंगे हम यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें कितना 21 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 6 ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 9 से कटेगा पूरा पूरा। ये कितना पड़े, 6 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अब ये क्या हो रहा है, अब पूरा पूरा क्या, अब पूरा पूरा ये जा रहा है ना इससे 9 से, अब कट रहा है 27 होने के बाद। तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या आ जाएगा, फिर हमारा स्टार की जगह क्या आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ गया हमारा यहाँ पे। तो ये संख्या अब क्या हुई, अब ये 20 से ये क्या हुई, 9 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी ये संख्या। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, 6 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ आएगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर इसी तरीके से ये भी पढ़ा था हमने, ये सब पढ़े थे हमने पीछे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई संख्या दी है तो इस संख्या को 8 से 11 से विभाज्य करना है, तो लुप्त स्थान पे क्या आएगा हमारा। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या था हमारा कि दाईं ओर से, ठीक है ना, दाईं ओर या बाईं ओर किधर से भी ले लो, उनके सम अंकों के जो सम स्थानों पे जो अंक होंगे उनका योग, और विषम स्थानों पे जो अंक होंगे उनका योग, उन दोनों का जो सम और विषम दोनों स्थानों के जो अंक होंगे उनके योग का जो अंतर होगा वो क्या होना चाहिए हमारा, या तो 0 बनना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए वो। तो वो संख्या क्या होगी हमारी, 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, ये कितना है, 4 8 3 2 7, और यहाँ पे ये है स्टार और ये है 8 है हमारा, ठीक है। तो इसमें सब अंक और विषम अंक लेंगे हम। तो इसमें चाहे इधर से ले लो, चाहे इधर से ले लो, किधर से भी ले लो, चाहे दाएं ओर से चलो चाहे बाएं ओर से चलो, ठीक है। तो चलो हम इधर से चलते हैं। तो इसमें विषम स्थान के कौन कौन से अंक, विषम, पहले विषम स्थान के लिखते हैं हम। विषम स्थान पे कौन कौन से अंक होंगे हमारे, एक तो 8 हुआ हमारा, ठीक है, क्या हुआ 8 7 3 और 4, ये क्या हुआ हमारे विषम स्थान पे हुए। तो कितने आ जाएगा हमारा, 8 7 3 और ये 4, ठीक है। तो ये कितना आया हमारा, जब इनको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 22, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम समस्थान के अंक लेके चलेंगे, पूरा योग करेंगे। समस्थान पे कौन कौन से हमारे,
एक तो स्टार हुआ हमारा, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 8, ठीक है। एक तो स्टार हुआ, फिर उसके बाद कितना है हमारा 2 है, फिर उसके बाद कितना है 8 है, तो ये कितना हुआ हमारा 10 हुआ, ठीक है। तो ये कितना हुआ 10 हुआ। तो फिर इसके बाद क्या था क्वेश्चन में कि इनका जो क्या करेंगे, या तो मतलब इनको माइनस करेंगे, विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग, उनका क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो उनका माइनस करने के बाद क्या होना चाहिए, या तो हमें 0 मिलना चाहिए, या क्या होना चाहिए 11 से वो जो भी मिले वो संख्या क्या होनी चाहिए 11 से पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो वो अंक क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। तो इनको देखते हैं यहाँ से डिवाइड करने के बाद क्या आता है, माइनस करने के बाद क्या आता है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, जब इनको आप माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें 12 मिल रहा है, ठीक है। तो ये 12 तो नहीं कट रहा है इससे, तो यहाँ पे ये क्या हुआ हमारा, ऊपर क्या है हमारा विषम स्थानों के अंक कितने 22 है, तो 22 तो क्या हो रहा है 22 तो पूरा पूरा क्या हो रहा है 11 से डिवाइड हो रहा है 22। तो ये क्या है, फिर उसके बाद क्या है हमारा जो सम स्थान के जो अंक है, ठीक है ना, सम स्थान के अंक कितने हैं 10 है हमारे पास। तो ये जो स्टार है, स्टार कहाँ पे दिया हुआ है सम स्थान पे दिया हुआ है, ठीक है, सम स्थान पे दिया हुआ है ना ये। तो इसमें क्या करेंगे, जो मतलब जो विषम स्थान पे जो अंक है वो तो पूरे पूरे क्या हो रही है डिवाइड हो रही है 11 से, और जो सम स्थान के अंक है उनमें क्या हो रहा है जो स्टार वो डिवाइड नहीं हो रहा। तो उसने पूछा स्टार का ही उसने पूछा है, तो स्टार हमारा सम स्थान पे है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें यहाँ बताना है कि जो स्टार है जो सम स्थान पे जो स्टार है उसके स्थान पे आएगा हमारा। तो ये कितना है, या तो इसको 0, या तो यहाँ पे 0 बनना चाहिए, लेकिन 0 तो यहाँ बन नहीं रहा। तो ये जो 10 है इस 10 को क्या कर लेंगे 11, या तो ये 0 बनना चाहिए, क्या होना चाहिए 11 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम इसको 11 ही बना लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये कितना है 10 है, तो इस 10 को अगर हम 11 बना लें, ठीक है, इसमें हम 1 ऐड कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे हम तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से ये भी क्या होगा पूरा पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो यहाँ से फिर जब इनको माइनस करेंगे हम 22 अपने 11 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें 11 ही मिलेगा, और ये क्या होगा 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ स्टार के स्थान पे क्या हो जाएगा, हम स्टार के स्थान पे क्या मान के चलेंगे 1 लेके चलेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कितना 1 लेके चलेंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे 1, 2 और 8 को डिवाइड प्लस कर जो इनका ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 11 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से स्टार के स्थान पे क्या आया हमारा 1 आया, 1 बिना, तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आया हो, क्लास अच्छी लगी हो आज की। तो वीडियो को अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द विंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।